Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. It's been a long time that I have uploaded a lesson on advanced English structure, so I thought I should made one. And in this lesson we're going to learn two advanced English structures. ये आपको हेल्प करेंगे एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए। डेली जो यूज़ के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, उनमें बहुत से सेंटेंसेस कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी इंग्लिश हमें नहीं पता होती। तो इस तरह के लेसन्स आपको वो सेंटेंसेस किस तरह से इंग्लिश में बोलना है वो सिखाते हैं। तो आज के हम लेसन में दो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो पढ़ेंगे। और पहला जैसे ये है कि वो फिल्म देखने के लायक नहीं है, या ये जगह रहने के लायक नहीं है, या ये कपड़े पहनने के लायक नहीं रहे अब, या वो तुम्हारे लायक नहीं है, या तुम्हारे काबिल नहीं है ये रहने। हम उर्दू में लायक नहीं है या काबिल नहीं है ये दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, एक ही मतलब होता है। इसको इंग्लिश में बोलते वक्त हमने क्या इस्तेमाल करना है, देखिए। इसको हम इंग्लिश में दो स्टाइल से बोल सकते हैं। पहला तो ये है कि आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ना वो वर्थ का इस्तेमाल करते हैं, वर्थ वर्ड का, ठीक है। और एक और है जिसको हम बोलते हैं डिजर्व वर्ड, ठीक है। या तो आप वर्थ बोलते हैं या डिजर्व बोलते हैं। अब कहाँ वर्थ बोलना है कहाँ डिजर्व बोलना है, देखिए। नॉन लिविंग चीज़ों के लिए जब आप बोल रहे होंगे ना, जैसे ये खाना खाने के लायक नहीं है, ये जगह रहने के लायक नहीं है, या ये कपड़े पहनने के लायक नहीं है, ये जूते अब मजीद पहनने के लायक नहीं रहे हैं, ठीक है। जब आप नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में बोलेंगे तो हम वर्थ यूज़ करेंगे। और जब हम इंसानों के बारे में बात कर रहे होंगे, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम इंसानों के लिए बात करेंगे तो तब हम डिजर्व बोलेंगे। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, हम जुमले बनाएंगे आपको समझ में आएगा। जैसे ये है कि ये जगह रहने का लायक नहीं है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे दिस प्लेस इज नॉट वर्थ स्टेइंग, ठीक है। कि दिस प्लेस इज नॉट वर्थ स्टेइंग। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या अहमियत है, मतलब क्या काबिलियत है उसकी, ठीक है। जब आप उससे पहले उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नॉट नॉट वर्थ, ठीक है, तो उसका मतलब है कि इस चीज के काबिल नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज के बारे में जो है ना इस चीज के काबिल नहीं है। इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम विद यू, तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारना है वो इस काबिल है कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारा जाए, ठीक है। तो इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम विद यू। जब आपने किसी चीज की काबिलियत या अहमियत बतानी होती है ना, वहां पर आप जो है वो वर्थ वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम चूंकि नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये काबिल नहीं है, ठीक है। जो मैंने ये बोला ना इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम विद यू, तो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, कि भाई काबिल है, वर्थ है, कि भाई ये इस काबिल है कि तुम्हारे साथ वक्त गुजार जाए, मतलब तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजरता है, तो इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम विद यू। लेकिन अगर आपने ये कहना हो कि ये काबिल नहीं है, इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम विद यू, तब आप उसको नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारना जो है इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारा जाए, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस। इसी तरह जैसे हमने ये कहा है कि ये जगह रहने के काबिल नहीं है, तो कोई जगह आपको लग रही है कि ये बहुत ही, जैसे आप कोई किसी होटल रूम में कोई बुक करने गए हैं और आपको लगा है कि नहीं ये इस क्वालिटी का नहीं है कि हम यहाँ पर रहें, या आप कोई नया रेंट कर रहे हैं, अपार्टमेंट कोई रेंट कर रहे हैं या कोई घर रेंट कर रहे हैं, वहां पर आपको फील हो रहा है कि ये रहने के काबिल जगह नहीं है, बहुत खस्ता हालत में, तो आप कहेंगे दिस प्लेस इज नॉट वर्थ स्टेइंग, कि ये जो जगह है ना ये रहने के काबिल नहीं है। इसी तरह से जैसे आपने कहना कि ये जूते अब और पहनने के काबिल नहीं है, ठीक है। जूते जो है वो घिस गए हैं बहुत ज्यादा, तो आप तब कह सकते हैं कि दीज शूज आर नॉट नॉट वर्थ वेयरिंग। सॉरी, इसमें वर्थ जो है वो मिस मिस है, आप इसको देखिए। दीज शूज आर नॉट वर्थ वेयरिंग एनी मोर, ठीक है। कि ये जो शूज है ये मजीद, एनी मोर का मतलब ये होता है कि अब और या मजीद, ठीक है। तो दीज शूज आर नॉट वर्थ वेयरिंग एनी मोर, कि अब मजीद ये जूते जो है ना वो पहनने के काबिल नहीं रहे हैं, मतलब कि वो काफी खस्ता हालत में हो गए। इसी तरह जैसे है कि यहाँ पर कि कुछ चीज की कीमत आप बता रहे हो, कि ये चीज की जो आप कीमत आप बता रहे हैं ना वो इस कीमत के काबिल नहीं है, मतलब ये कॉन्सर्ट की टिकट्स आप कह लें, या कोई भी चीज़, जैसे कोई शर्ट खरीदने गए, शर्ट आप कह लें कि कॉन्सर्ट की टिकट इतनी ज़्यादा कीमत पर खरीदने के लायक नहीं है, ठीक है। कि मतलब जितनी कीमत बताई जा रही है उस उतनी तो ये जो ना चीज़ उसके काबिल तो नहीं है। तो तब आप कहेंगे द कॉन्सर्ट टिकट्स आर नॉट वर्थ बाइंग एट सच अ हाई प्राइस, ठीक है। कि ये जो कॉन्सर्ट की टिकट्स है आर नॉट वर्थ बाइंग, कि वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको जो ना वो इतनी हाई प्राइस पे जो है ना वो मतलब कि परचेज करें। जैसे आप किसी शर्ट के बारे में कह सकते हैं दिस शर्ट इज नॉट वर्थ बाइंग एट सच प्राइस, सच हाई प्राइस, कि ये जो शर्ट है वो इतनी डिजर्व नहीं करती है, वो इतना मतलब कि वर्थ नहीं करती है
कि उसको इतनी जो है ना वो महंगी कीमत पर जो है हम उसको खरीदें। इसी तरह से जैसे कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। अब यहाँ पर हो रही है बात इंसानों की। जब हम इंसानों के बारे में कह रहे थे कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, ठीक है, तुम इस काबिल नहीं हो, वहां पर वर्थ नहीं यूज होता है, वहां पर जो है ना वो डिजर्व यूज होता है। ही डजंट डिजर्व यू, ठीक है, कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, यू डिजर्व मोर। ये अक्सर आपने जुमला सुना होगा, मैंने इसलिए इसको कंप्लीट करते हुए लिखा है कि अक्सर लोग जब ये बोल रहे थे ना, ही डजंट डिजर्व यू, यू डिजर्व मोर, इसका मतलब ये है कि तुम उससे किसी बेहतर इंसान को जो है ना वो डिजर्व करते हो, मतलब कि तुम्हारे लिए तो उससे कोई बेहतर इंसान होना चाहिए, वो इस काबिल नहीं है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक है। जब किसी को आपने समझाना होता है ना किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, तो आप कहते हैं ही डजंट डिजर्व यू, तो वो तुम जो ना वो मतलब वो तो तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ और अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये है कि वो मेरी मोहब्बत और तवज्जो के लायक नहीं है, ठीक है। आपने अगर किसी इंसान को, या तुम मेरी मोहब्बत या तवज्जो के लायक नहीं हो, या तुम मेरे वक्त के लायक नहीं हो, जब आपने किसी इंसान को ये बताना हो ना कि मेरे जो इमोशंस हैं, या मेरा जो टाइम है, या मेरी जो अटेंशन है, वो इतनी ज़्यादा मतलब कीमती है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम पे उसको जो ना इन्वेस्ट करूं, तो वहां पर आप ये बोलते हैं कि ही डजन या यू डोंट डिजर्व माई लव एंड अटेंशन, कि तुम जो है ना डिजर्व नहीं करते कि तुम्हें मेरा प्यार या मेरी जो तवज्जो है या मेरी जो अटेंशन है वो तुमको मिले। इसी तरह से जैसे कि तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, अक्सर लोग बोलते हैं ना, तो यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप, अक्सर लोग इस तरह से बोलते हैं जब लड़ाई हो रही होती है दोस्तों में, तो तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व माई टाइम, तुम मेरे वक्त के लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना वक्त दूं, ठीक है। तो वहां पर बोला जाता है। अब हम एक सेकंड जो है ना वो स्ट्रक्चर उसको सीखते हैं। उसमें यह है कि उसने मुझे कहा कि फिक्र ना करो, ठीक है। अब कोई इंसान परेशानी में है ना, तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि उसने मुझे कहा कि फिक्र ना करो, मगर ऐसा कहना आसान है और करना मुश्किल है। इसी तरह जैसे ये जुमला है कि 1 महीने में नॉवल लिखना, कहना आसान है और करना मुश्किल, कि 1 महीने में अपने कंप्लीट नॉवल लिख लिया है। जैसे कहते हैं, मैं तो 1 महीने में नॉवल लिख सकता हूँ, या ये नॉवल मैंने 1 महीने में लिखा है, कोई ऐसी है ना शेखी बगा रहा हो, ब्रैक कर रहा हो आपके सामने, तो आप कहेंगे कि 1 महीने में नॉवल लिखना कहना आसान है, करना मुश्किल है। या इसी तरह से जैसे कोई कहते हैं ना बुरी आदत को तर्क करना, कहना आसान है, करना मुश्किल है। जब आपको कोई बैड हैबिट पड़ी, जैसे कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, ठीक है, तो उनके लिए स्मोकिंग को क्विट करना जो है वो कहना आसान है पर करना मुश्किल है। जिन लोगों को आदत पड़ी हो तो उनके लिए मुश्किल होता है। इसको कैसे हम बोलेंगे, कहना आसान है करना मुश्किल, easier said than done। ये एक फ्रेज आप कह लें, ये बोली जाती है जब ये कहना होता है कि ये चीज़ कहना तो आसान है पर इसको करना मुश्किल है। अब इसको सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसने मुझे कहा कि फिक्र ना करो, मगर ये कहना आसान है करना मुश्किल है, तो तब आप कहेंगे ही सेड डोंट वरी, इट्स easier said than done। कि ये कहना तो आसान है कि भाई परेशान ना हो, कोई इंसान मुश्किल में है ना, हम उसे जब ये बड़े आराम से कह देते हैं ना, या परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, ये कहना आसान है, उसके लिए करना मुश्किल है, जो उस वक्त उस मुश्किल सिचुएशन में वो इंसान जो मौजूद है, उस सिचुएशन में जो जो इंसान जो लड़ रहा है उस सिचुएशन के साथ, ठीक है। तो फॉर दैट पर्सन इट्स easier said than done, कि उसके लिए ये चीज़ है कि ये भी कहना तो आसान है पर इसको करना मुश्किल है, ठीक है। इसी तरह जैसे कि कोई इंसान के मैंने ना 1 महीने में नॉवल लिख लिया है, तो आप कहेंगे 1 महीने में नॉवल लिखना कहना आसान है करना मुश्किल है, 1 महीने में कौन नॉवल लिख सकता है। तो राइटिंग ए नॉवल इन अ मंथ इट्स easier said than done, कि ये कहना तो आसान है पर करना मुश्किल है। इसी तरह से जैसे कि बुरी आदत को छोड़ना, तर्क करना, ये कहना आसान है करना मुश्किल है। क्विटिंग अ बैड हैबिट इज easier said than done, कि एक बुरी आदत को छोड़ना जो है वो कहना आसान पर करना मुश्किल। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपने इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीखे हैं, इनको बोलिए अपने आप से। ये बहुत कॉमन से मैंने आज का जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, कॉमन बनाए हैं, बेसिक्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसको स्पोकन इंग्लिश में अपने इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़।